आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स देख लें, ये बार बार हमारे मास ट्रांसफर में बार बार यूज़ होंगे। तो जो पहला इनको हमको अच्छे से दिमाग में रखना है। अगर मैं किसी सॉल्यूशन की बात करूं और उसमें उस किसी आयत स्पेसिस का मास कंसंट्रेशन लिखना हो मुझे, मास कंसंट्रेशन ऑफ आयत स्पेसिस इन द सॉल्यूशन, अगर एक सॉल्यूशन है उसमें कई सारे स्पेसिस हैं तो उसमें आयत स्पेसिस का मास कंसंट्रेशन को किससे डिनोट करते हैं? रो आई से। इसकी यूनिट क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब। इसको डेंसिटी भी बोलते हैं, तुम लोग मास कंसंट्रेशन इसमें बोलते हैं, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। ऑलराइट, अब अगर सबकी इसकी रो आई है तो पूरे सॉल्यूशन की कितनी होगी? रो होगी। तो टोटल मास कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कितनी होगी? रो। इसकी यूनिट क्या होगी? केजी पर मीटर क्यूब। उसी तरीके से अगर मैं मास फ्रैक्शन की बात करूं तो मास फ्रैक्शन ऑफ आयत स्पेसिस इन द सॉल्यूशन क्या होगा? उसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू आई से, और क्या होता है? रो आई अपॉन रो, आयत स्पेसिस का मास कंसंट्रेशन अपॉन टोटल मास कंसंट्रेशन। ये भी क्या होगा? ये क्या होगा? यूनिटलेस होगा। क्लियर है इतना? अब मैं मोलर की बात करूं, मोलर कंसंट्रेशन, ये तो हो गया था मास कंसंट्रेशन। अगर मैं मोलर कंसंट्रेशन की बात करूं तो मोलर अगर सॉल्यूशन है उसमें आयत स्पेसिस का अगर मुझे मोलर कंसंट्रेशन लिखना है तो मैं किस टर्म में लिखूंगा? सी आई। इसकी यूनिट क्या होगी? किलो मोल पर मीटर क्यूब। ये सारे टर्म्स मुझे याद रखने अच्छे से, ठीक है। उसके बाद टोटल मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा? सी आई आयत स्पेसिस की, तो टोटल क्या होगा? सी होगा, ठीक है। क्लियर है? टोटल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किससे डिनोट करेंगे? सी से। यूनिट क्या होती है? किलो मोल पर मीटर क्यूब इसकी भी। अब यहां पर वहां मास फ्रैक्शन था तो यहां पर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन होगा। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ आयत स्पेसिस क्या हो जाएगा? एक्सआई से डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगा? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयत स्पेसिस अपॉन टोटल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर इतना? सी आई अपॉन सी, तो एक्सआई इक्वल्स टू सी आई अपॉन सी। ये क्या हो जाएगा? मोलर फ्रैक्शन हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर मैं गैस मिक्सचर की बात करूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द, अगर गैसियस मिक्सचर है तो आयत स्पेसिस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? मिक्सचर में आयत स्पेसिस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? पी आई से डिनोट करेंगे। यूनिट क्या होती है? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टोटल प्रेशर ऑफ गिवन मिक्सचर की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल प्रेशर पी से डिनोट करेंगे। यूनिट क्या होगी? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आता मोल फ्रैक्शन ऑफ आयत स्पेसिस इन द गिवन मिक्सचर। उस मिक्सचर में मोल फ्रैक्शन आयत स्पेसिस का क्या होगा? हमें मालूम है गैस के लिए क्या होता है? पी आई अपॉन टोटल प्रेशर। पी आई क्या? आयत स्पेसिस का पार्शियल प्रेशर। पी क्या? टोटल प्रेशर ऑफ गिवन मिक्सचर। क्लियर इतना? अगर देखा जाए, जैसे ये मैंने मास कंसंट्रेशन निकाली तो मास कंसंट्रेशन निकाली, देखा जाए आयत स्पेसिस की है, सारे स्पेसिस की मैं ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? वो टोटल मास कंसंट्रेशन आ जाएगा, दैट इज रो। तो मैं इस तरीके से ये भी लिख सकता हूं, सिग्मा रो आई इक्वल्स टू रो लिख सकता हूं, क्योंकि सारे ऐड कर दूंगा, आई 1 2 3, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 प्लस रो 4 डॉट, सबको ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? टोटल मास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं सारे स्पेसिस का क्या कर दूं? मोलर कंसंट्रेशन को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? टोटल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह सिग्मा पी आई सारे आयत स्पेसिस, सारे स्पेसिस का क्या कर दूं मैं? पार्शियल प्रेशर ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? टोटल प्रेशर ऑफ द गिवन मिक्सचर आ जाएगा। अब यहां बात करूं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है? 1 होता है। मतलब टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है? 1। तो आयत स्पेसिस का समथिंग होगा, तो सारे स्पीसीज का अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऐड कर दूं तो यह क्या हो जाएगा? ये सॉरी, ये मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन भी क्या हो गया? 1। यहां पर भी मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? 1। इतना हमको ध्यान रखना अच्छे से। ये सारे टर्म्स हमको आने चाहिए, अच्छे से आने चाहिए, आगे कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इन सारे टर्म में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं अब एवरेज वेलोसिटीज के तरफ। चलिए देखते हैं एवरेज वेलोसिटीज। हम लोग आगे बढ़ने से पहले ये लिखना नहीं है, जो मैं अभी पढ़ाऊंगा इसको लिखना नहीं है, थोड़ा सा पार्ट है, इसको बस समझना है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? सब 2 टाइप की वेलोसिटीज होती है मास टर्म्स में, एक मास एवरेज वेलोसिटी होती है, एक मोलर एवरेज वेलोसिटी होती है। अगर मास एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो हम लोग एवरेज लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास, ठीक है। जैसे मुझे अगर निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ मास एवरेज वेलोसिटी निकाल तो मैं लिखूंगा रो सिग्मा रो आई और यू आई अपॉन सिग्मा टोटल रो आई। देखो रो आई क्या है? मास कंसंट्रेशन ऑफ आयत स्पेसिस। यू आई क्या है? यू आई क्या है? सॉरी, वेलोसिटी ऑफ आयत स्पेसिस, ठीक है। और सिग्मा रो आई क्या हो जाएगा? ये तो हमको पता ही, सिग्मा रो आई क्या होता है? रो होता है, ठीक है। टोटल, अरे सबका एडिशन क्या होगा? रो होगा, ठीक है। तो अभी ऐसे ही लिखने रहने दो। अगर मैं मोलर एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा? सिग्मा सी आई यू आई अपॉन सिग्मा सी आई, इस तरीके से लिखूंगा। ये क्या हो जाएगा? ये मोलर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इस तरीके से निकालेंगे। ऐसे अगर निकालना तो ये मास एवरेज वेलोसिटी का मतलब इस तरीके से निकालेंगे। अगर हम लोग एवरेज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास तो ये वाला फॉर्मूला लाएंगे। अगर एवरेज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोल तो इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। ये मोलर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इस तरीके से निकालेंगे और मास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इस तरीके से निकालेंगे। इसको नहीं लिखना है हमको, पहला टॉपिक लिखना है मास एवरेज वेलोसिटी। पहला टॉपिक लिखना है हमको मास एवरेज वेलोसिटी, ठीक है।
मास एवरेज वेलोसिटी। तो इसमें मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी, जो मैंने अभी बताई। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज एवरेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मास कंसंट्रेशन, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल यू। अब अच्छा एक ट्रिक देखना, हमेशा याद रखना, ट्रिक मतलब नहीं, मतलब इसको याद करने के लिए हमेशा सोच, मतलब दिमाग में रखना कि मास जहां भी आएगा वहां स्मॉल लेटर यूज करेंगे हम लोग। जहां भी मास एवरेज, जो भी यूज, जहां भी मास फ्लक्स आएगा, कहीं भी मास की आ रहा कंसेप्ट, तो वहां स्मॉल लेटर यूज करेंगे, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो हम अगर मैं मास एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? इट इज एवरेज ऑन द बेसिस ऑफ मास कंसंट्रेशन, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल यू। तो मास एवरेज वेलोसिटी मैंने एवरेज निकालना बताया था, मास के लिए क्या था? रो आई यू आई अपॉन सिग्मा रो आई। तो मैं इसको स्मॉल यू से डिनोट करता हूं, आ जाएगा फॉर्मूला रो आई यू आई अपॉन सिग्मा रो आई। क्लियर है इतना? अब एक चीज बताओ, ये सिग्मा रो आई मैंने अभी जो पिछले टॉपिक में बताया था, सिग्मा रो आई क्या होता है? सिग्मा रो आई क्या होता है? रो। क्लियर इतना? तो यू हो जाएगा सिग्मा रो आई यू आई अपॉन रो। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? यू इक्वल्स टू सिग्मा रो आई अपॉन रो क्या हो जाएगा? रो आई अपॉन रो क्या होता है? डब्ल्यू आई। ये देखो, ये क्या है? मास कंसंट्रेशन ऑफ आयत स्पेसिस। ये क्या है? टोटल मास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाता था? मास फ्रैक्शन ऑफ आयत स्पेसिस। तो क्या हो जाता है? डब्ल्यू आई यू आई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये मास एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। इसको डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल यू से। अब बात की जाए किसकी? मोलर एवरेज वेलोसिटी की। मैंने जैसे बताया कि मोलर वाले टर्म्स को कैपिटल यू से डिनोट, कैपिटल वाले लेटर से डिनोट करेंगे। तो अब बात आती है मोलर एवरेज। बहुत इजी है, ध्यान रखना है बस चीज़ों को, बस बाकी ज़्यादा टफ नहीं है कुछ, ठीक है। मोलर एवरेज वेलोसिटी, मोलर एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, डेफिनेशन लिख देता हूँ। चलो मोलर एवरेज वेलोसिटी के देख लेते हैं। मोलर एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इट इज एवरेज ऑन द बेसिस ऑफ मोलर कंसंट्रेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। जहां मोलर वाला आ रहा है वहां कैपिटल से डिनोट करेंगे, जहां मास वाला आ रहा है वहां स्मॉल से डिनोट करेंगे। देखो मैंने यहाँ स्मॉल यू लिखा था, अब यहाँ मैं कैपिटल यू लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कैपिटल यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैंने अभी बताया था, मोलर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? सी आई यू आई अपॉन सिग्मा सी आई। तो यहाँ ये लिखूंगा सी आई यू आई अपॉन सिग्मा सी आई। और सिग्मा सी आई क्या होता है? सी। सारे अगर मैं आयत जितने भी स्पेसिस सबका कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऐड कर दूंगा तो सी बन जाएगा। तो यू हो जाएगा सिग्मा सी आई यू आई अपॉन सी। और बताओ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयत स्पेसिस अपॉन टोटल मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है? एक्स आई। तो ये यू हो जाएगा, कैपिटल यू हो जाएगा सिग्मा एक्स आई यू आई। ये हमारा क्या हो जाएगा? मोलर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्लियर हुआ इतना? मोलर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला एक्स आई यू आई और मास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डब्ल्यू आई यू आई। क्लियर है? अब देखते हैं आगे आगे क्या पढ़ना है इसमें। अच्छा, दोनों की ही यूनिट्स क्या होती हैं? मीटर पर सेकंड होती हैं। दोनों की ही यूनिट क्या होती हैं? मीटर पर सेकंड होती है। अच्छा, ये समझ रहे हो ये है क्या? बेसिकली ये है क्या? एवरेज वेलोसिटी इसको बोलते हैं, या तो बोल लो इसको मीडियम वेलोसिटी बोल लो या बल्क वेलोसिटी बोल लो, ठीक है। ये क्या है? जैसे मीडियम मैंने बताया ना, मीडियम मूविंग मीडियम है या स्टेशनरी मीडियम है। तो मूविंग मीडियम में ये क्या है? मीडियम की वेलोसिटी है, और ये या फिर बोल सकते हो बल्क वेलोसिटी है, ठीक है। इसको इस तरीके से समझ सकते। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लक्स। लेकिन फ्लक्स से जानने से पहले हमको रेट जानना चाहिए। तो रेट क्या होता है? रेट होता है ट्रांसफर ऑफ स्पेसीज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ फेज। अगर मैं एक फेज की बात कर रहा हूं तो वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे, ठीक है। और फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, अगर दो फेज है या मल्टी फेज है तो एक फेज से दूसरे फेज में पर यूनिट टाइम क्या होता है? रेट होता है, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जैसे यूनिट अगर मैं मास के टर्म में बात करूं तो केजी पर सेकेंड, है ना, या मोल पर सेकेंड। ये सब क्या है? रेट है, ठीक है। ये सब क्या? रेट। ट्रांसफर ऑफ स्पेसीज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ फेज और फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट, ठीक है। अब फ्लक्स क्या होता है? रेट को एरिया से डिवाइड कर दो तो वो क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा। तो अगर मैं फ्लक्स की डेफिनेशन लिख दूं तो फ्लक्स हमारा हो गया ट्रांसफर ऑफ स्पेसीज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ फेज और फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। अब मैं यहां पर छोड़ना, ध्यान यहां देगा, पर यूनिट टाइम तो है, बस एरिया डिवाइड करना। पर यूनिट एरिया जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन। जिस डायरेक्शन में डिफ्यूजन हो रहा है उसके नॉर्मल होना चाहिए एरिया, ठीक है। तो वही सेम डेफिनेशन है, बस यहां लग जाएगा पर यूनिट एरिया, और एरिया कैसी है? एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, और पर यूनिट टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फ्लक्स हो गया। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? अगर हो केजी मास के टर्म में बात करें तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड, वरना मोल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। ये यूनिट्स होती हैं इसकी, ठीक है, फ्लक्स की। अब फ्लक्स भी दो टाइप के होते हैं हमारे। एक होता है मास फ्लक्स, एक होता है हमारा मास फ्लक्स, और एक होगा हमारा कैसा? मोलर फ्लक्स। इनको अलग अलग पढ़ेंगे हम।
क्लियर इतना? एक हो गया हमारा मास फ्लक्स, एक हो गया हमारा मोलर फ्लक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मास फ्लक्स, और मैंने पहले ही बता रखा है जहां मास वाले टर्म की बात आएगी वहां स्मॉल लेटर में डिनोट करेंगे, जहां मोलर की टर्म की बात आएगी वहां कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा मास फ्लक्स, देख लेते हैं। ठीक है, तो ये लिख भी लो, ये क्या होता है? मास फ्लक्स इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। इसमें भी मास फ्लक्स जो होते हैं वो तीन टाइप पे, तीन कंडीशन पे डिपेंड करता है। ऑब्जर्वर की तीन कंडीशन होती है, या तो ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो तब एक मास फ्लक्स होगा, अगर ऑब्जर्वर मूविंग है तब एक मास फ्लक्स होगा। ठीक है, ऑब्जर्वर मूविंग में भी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं द क्लासिफिकेशन ऑफ मास फ्लक्स, ऐसे मोलर फ्लक्स में भी ऐसे ही होगा, मास फ्लक्स जो इसमें उसमें भी वही होगा, डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के मोशन पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑब्जर्वर के मोशन पे डिपेंड करता है। तो पहला है जो है, अगर हमारा ऑब्जर्वर क्या हो? स्टेशनरी हो। हमारा ऑब्जर्वर क्या हो? स्टेशनरी हो। तो पहला कंडीशन क्या? व्हेन द ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी। जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो तो जो मास फ्लक्स निकालते हैं उसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। अगर मोलर फ्लक्स निकालते हैं तो वहां पर क्या लिखते हैं? कैपिटल एन से। ठीक है, अगर मैं बात करूं एन आई, एन आई क्या होता है? एन आई होगा हमारा मास फ्लक्स। अब ध्यान से देखना, एन किसके लिए है? पहली बात तो एन स्मॉल है तो मास फ्लक्स, और एन है किसके लिए होता है? जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो। ठीक है, तो मास फ्लक्स ऑफ आई लिखा तो ith स्पेसीज ऑफ द ith स्पेसीज ऑफ द ith स्पेसीज विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अगर इस ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो हमारा एन आई होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? एन से डिनोट करेंगे तो एन आई जो हो जाएगा हमारा, जो फॉर्मूला होगा एन आई इक्वल्स टू रो आई। क्लियर है इतना? यहां लिखेंगे हम यू आई माइनस, यहां पर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी आती है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी यहां पर कितनी है? 0 है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो एन आई हो जाएगा हमारा रो आई यू आई। आयत स्पेसिस की अगर मैं मास फ्लक्स निकालूं विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो क्या आएगा फॉर्मूला? एन आई इक्वल्स टू रो आई यू आई। क्लियर है इतना? अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी बताओ? यूनिट होती है, यूनिट तो मैंने पहले बता दी, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? केजी पर मीटर स्क्वायर सेकंड। चाहे यहां देख लो, इसकी यूनिट क्या है? केजी पर मीटर क्यूब। इसकी क्या? मीटर पर सेकंड। तो मीटर एक मीटर कट जाएगा तो केजी पर मीटर स्क्वायर सेकंड आ जाएगा। क्लियर है इतना? चलो आगे देखते हैं। एंड इस, तो ये हो गया हमारा मास फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू एन स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अगर मैं बात करूं व्हेन द ऑब्जर्वर इज मूविंग, सेकंड क्या हमारा? व्हेन द ऑब्जर्वर इज मूविंग। अगर ऑब्जर्वर मूविंग है हमारा, तब हमारा मास फ्लक्स क्या होगा? अगर ऑब्जर्वर मूविंग है तो एक तो ऑब्जर्वर किस वेलोसिटी पे मूव कर रहा है इस पे भी डिपेंड करता है। ऑब्जर्वर अगर तुम्हारी दो मैंने वेलोसिटी बताई थी, एक मास एवरेज वेलोसिटी बताई थी, एक मोलर एवरेज वेलोसिटी बताई थी। अगर ऑब्जर्वर तुम्हारा, देखो ऑब्जर्वर मूविंग है, अगर तुम्हारा मूव कर रहा है ऑब्जर्वर मास एवरेज वेलोसिटी से तो उसको आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अगर तुम्हारा मोलर एवरेज वेलोसिटी से डिनोट कर रहा है उसको किससे करेंगे? जे से डिनोट करेंगे। क्लियर है इतना? अगर तुम्हारा ऑब्जर्वर मूव कर रहा है मास एवरेज वेलोसिटी से तो उसको आई से, और अगर मोलर एवरेज वेलोसिटी से उसको जे से। क्लियर है? यहां मास फ्लक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम यहां मास, अभी मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, बस कंफ्यूज मत होना। क्या हो जाएगा? रो आई यू आई माइनस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या है? मास एवरेज वेलोसिटी स्मॉल यू। क्लियर है? ये भी क्या है? मास फ्लक्स रो आई यू आई। यहां पर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या है? मोलर एवरेज, तो मोलर कैपिटल यू। अब यहां ध्यान रखना, ये चीज क्या लिखा मैंने? ये है मास एवरेज, सॉरी, मास फ्लक्स ऑफ ith स्पेसीज विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर मूविंग विद मास एवरेज वेलोसिटी। लिख दूं इसको? और ये क्या है? ये मैं भी लिख दूंगा। ठीक है, ये क्या है? मास फ्लक्स ऑफ ith स्पेसीज विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर मूविंग विद मोलर एवरेज वेलोसिटी। ये क्या है? मास एवरेज वेलोसिटी, और ये क्या है? मोलर एवरेज वेलोसिटी। हो गए ना तीन टाइप के फ्लक्स। अब ध्यान से देखना, बस यही याद करना है, एन आई जे।
एन किसके लिए है? स्टेशनरी के लिए। फॉर्मूला सिंपल रखना है, रो आई इक्वल्स टू यू आई माइनस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। अब ऑब्जर्वर स्टेशनरी तो यहाँ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो एन आई इक्वल्स टू रो आई यू आई, तो ये क्या हो गया? मास फ्लक्स ऑफ ith स्पेसीज विद रिस्पेक्ट टू एन स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ठीक है, यहां पर क्या हो गया? अब ऑब्जर्वर मूविंग है, अब ऑब्जर्वर दो वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं, या तो मास एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा या फिर मोलर एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो अगर मास एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसको आई से डिनोट करेंगे, आई इक्वल्स टू रो आई माइनस रो आई यू आई माइनस मास एवरेज वेलोसिटी। अगर वो मोलर एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो जे आई इक्वल्स टू रो आई यू आई माइनस मोलर एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है? ये तीनों टर्म्स स्मॉल है, एन बी, आई बी, जे बी। अगर मैं मोलर फ्लक्स की बात करूंगा वहां ये तीनों टर्म्स क्या होंगे? कैपिटल टर्म्स होंगे। तो मैं पहले इसके बारे में लिख देता हूं, ये टर्म्स क्या क्या है उनके बारे में लिख देता हूं। तो मैंने बहुत साफ साफ लिख दिया है। स्मॉल यू क्या है? मास एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जर्वर। कैपिटल यू क्या है? मोलर एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जर्वर। अगर मैं स्मॉल आई आई की बात करूं, सॉरी एन आई में लिखना भूल गया, एन आई भी लिख देता हूं। एन आई क्या होता है? मास फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू एन स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ठीक है, अगर स्टेशनरी ऑब्जर्वर है तो उसको एन से डिनोट करेंगे। मास फ्लक्स की बात करें तो स्मॉल एन। ध्यान से रखना, स्टेशनरी ऑब्जर्वर डिनोटेड बाय एन, मास फ्लक्स है तो स्मॉल एन। क्लियर है? अब ये बात करते हैं आगे, स्टेशनरी ऑब्जर्वर है ना। तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है तो एन से डिनोट करते हैं, और मास फ्लक्स है तो स्मॉल एन। तो मास फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू एन स्टेशनरी ऑब्जर्वर, इसका फॉर्मूला क्या मैंने बताया था अभी? एन आई क्या था? रो आई यू आई माइनस ऑब्जर्वर जीरो की, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जीरो है। क्लियर हुआ इतना? अब यहाँ क्या है? आई क्या है? मास फ्लक्स है किसका? ith स्पेसिस का विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर मूविंग विद मास एवरेज वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? आई इक्वल्स टू रो आई यू आई माइनस स्मॉल यू, क्या ये? मास एवरेज वेलोसिटी। और जे आई क्या है? जे आई क्या? फिर मास फ्लक्स है ऑफ ith स्पेसिस विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर मूविंग विद मोलर एवरेज वेलोसिटी। तो स्मॉल जे आई क्या हो जाएगा? रो आई यू आई माइनस कैपिटल यू। क्लियर? इतना अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बस ये तीन टर्म ऐसे दिमाग में रख लेना है कि अगर मास की बात कर रहे हैं तो स्मॉल लेटर यूज करेंगे, मोलर की बात कर रहे हैं तो कैपिटल लेटर यूज करेंगे। अगर फ्लक्स की बात करें तो तीन टर्म्स हैं, आई जे और एन। आई एन है और आई और जे। एन किसके लिए है? स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए। आई किसके लिए? अगर वो ऑब्जर्वर मोलर मास एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और जे किसके लिए? अगर ऑब्जर्वर मोलर एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं मोलर फ्लक्स क्या होता है। सेम होता है, कंसेप्ट पूरा सेम है। मोलर फ्लक्स बिल्कुल इसी पे डिपेंड है, कुछ चेंजेस नहीं है। मैं भी देखना समझ में आ जाएगा। तो मोलर फ्लक्स भी निकालने के लिए सेम कंसेप्ट है। दे आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सबसे पहली चीज तो कैपिटल लेटर। और ऑब्जर्वर अगर स्टेशनरी है तो हम डिनोट किससे करते थे? एन से। और अगर मोलर फ्लक्स निकालना तो कैपिटल एन से। तो एन आई ये किसका? ith स्पेसिस का। कैसे निकालेंगे? मोलर के लिए तो सी आई होगा और यू आई वेलोसिटी है माइनस जीरो। क्लियर? कैपिटल यू आई होगा, कैपिटल यू आई। ठीक है, माइनस जीरो। इतना क्लियर हुआ? और अगर मैं बात करूं ऑब्जर्वर मूविंग है, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग, अगर ऑब्जर्वर मूविंग है तो मैंने दो टाइप की वेलोसिटी बताई थी, या तो वो मास एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा या फिर मोलर एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। मास एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम डिनोट किससे करेंगे? आई से। और यहां पर कैपिटल आई से करेंगे, वहां स्मॉल आई से किया था। तो यहां जाएगा सी आई यू आई माइनस मास एवरेज वेलोसिटी तो स्मॉल यू। ठीक है, अगर वो कैपिटल आई सॉरी मोलर एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, सेम फॉर्मूला सी आई कैपिटल यू आई माइनस कैपिटल यू। समझ में आया? तो इसको मैं क्या लिखूंगा? मोलर फ्लक्स ऑफ ith स्पेसीज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर मूविंग विद मास एवरेज वेलोसिटी। ये क्या है? मोलर फ्लक्स ऑफ ith स्पेसीज विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर मूविंग विद मोलर एवरेज वेलोसिटी। ये क्या है? मोलर फ्लक्स ऑफ एन ith स्पेसीज विद रिस्पेक्ट टू एन स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अच्छे से क्लियर हुआ होना चाहिए, बहुत अच्छे से। तीनों टर्म सेम है, वहां पर भी सेम चीजें यूज कर रहे थे, यहां पर भी सेम चीजें यूज कर रहे हैं, बस कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने। क्लियर है इतना? तो मैंने यहां लिख भी दिया है आई कैपिटल आई क्या है? मोलर फ्लक्स ऑफ ith स्पेसीज विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर मूविंग विद मास एवरेज वेलोसिटी। जे आई क्या है? इस पर फोकस कर लेना अच्छे से। फिक्स लॉ में यही जे यूज करते हैं, आगे जो फिक्स लॉ पढ़ेंगे इसी को यूज करते हैं। तो ये क्या है? जे आई क्या है? मोलर फ्लक्स ऑफ ith स्पेसीज विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर मूविंग विद मोलर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ऑब्जर्वर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? मोलर एवरेज वेलोसिटी से।
क्लियर हुआ इतने अच्छे से? इसको 2 बार देखोगे अच्छे से ना तो बहुत आसानी से समझ जाओगे, ठीक है? इतना कंफ्यूजिंग है नहीं है जितना लग रहा है। सो फाइनली हम लिख सकते हैं यहाँ पर मास फ्लक्स के 3 टर्म आ गए, मोलर फ्लक्स के 3 टर्म आ गए। एन किसके लिए यूज होता है? स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए, तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। आई किसके लिए यूज होता है? अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है मास एवरेज वेलोसिटी से, तो यहाँ स्मॉल यू, यहाँ स्मॉल यू। जे किसके लिए यूज होता है? अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है मोलर एवरेज वेलोसिटी के लिए, तो यहाँ कैपिटल यू, यहाँ पर भी कैपिटल यू। क्लियर है इतना? अब ध्यान से देखना, अगर मैं स्टेशनरी ऑब्जर्वर वाली मास फ्लक्स ले लूँ एन आई, इसका मैं समेशन लिख दूँ, समेशन क्या हो जाएगा? सिग्मा रो आई यू आई, यही तो होगा। सिग्मा एन आई इसको सिग्मा रो आई इंटू यू आई। क्लियर इतना? अब इसकी वैल्यू सोचो, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी वैल्यू सोचो क्या हो सकती है? ध्यान से याद करो कि हमने जब मोलर एवरेज सॉरी मास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा था, मैंने ये लिखा था रो आई इक्वल्स टू सिग्मा आई यू आई अपॉन कैपिटल सिग्मा आई। तो यू इक्वल्स टू क्या आया था? रो आई यू आई अपॉन ये तो सिग्मा हो जाता था, सिग्मा। क्लियर इतना? उसके बाद तो ये यू इंटू रो क्या हो जाता था? सिग्मा रो आई यू आई, ये हो जाएगा। बोलो, तो यही तो आया है सिग्मा रो आई यू आई। तो सिग्मा एन आई क्या हो जाएगा? सिग्मा एन आई हो जाएगा हमारा रो यू। इसको याद रखना है, इसको हमें याद रखना है। मतलब अगर 2 स्पेसीज हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ 2 स्पेसीज हैं, तो क्या हो जाएगा? N1 प्लस N2 क्या हो जाएगा? रो यू। मतलब ये 0 नहीं होगा। N1 प्लस N2 क्या हो जाएगा? रो यू हो जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छे से समझ में आया? सिंपल सा डेरिवेशन वेरिएशन है नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगा रहे हैं इसमें। अगर मैं आई आई की बात करूं, तीनों टर्म्स लूंगा, एक बार एन आई भी ले लूंगा, एक बार आई आई भी ले लूंगा, एक बार जे आई भी ले लूंगा। अब आई आई की बात करूं, सिग्मा आई आई क्या हो जाएगा? हो जाएगा सिग्मा रो आई स्मॉल यू आई माइनस सिग्मा रो आई यू। क्लियर इतना? ठीक है। अब फिर से मैं देखूं, रो आई यू आई क्या आया था हमारा? रो यू आया था। सिग्मा आई आई इसको टू क्या हो जाएगा? रो यू माइनस ये यू तो तुम्हारी क्या है? एवरेज वेलोसिटी, इसको बाहर ले लो, यू सिग्मा रो आई। तो सिग्मा आई आई क्या हो जाएगा? स्मॉल आई आई क्या हो जाएगा? ये रो यू है, तो रो यू माइनस यू, ये भी रो आई का समेशन क्या हो जाएगा? रो, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, कितना आएगा? 0। तो सिग्मा आई आई क्या हो जाएगा? 0। मतलब अगर मैं 2 स्पेसीज की बात करूं तो I1 प्लस I2, या 3 स्पेसीज की बात करूं, सब बात वही है, इसको टू क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? अच्छे से समझना, ठीक है? ये पॉइंट याद रखना कि I1 प्लस मतलब सिग्मा आई 0 होता है, स्मॉल आई 0 होता है, और इस सिग्मा एन आई 0 नहीं होता है, ठीक है? रो यू के बराबर होता है। याद क्या, जब 2-3 बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा। तो फिर उसकी बात करते हैं सिग्मा जे आई की, स्मॉल जे आई की। ये क्या हो जाएगा हमारा? सिग्मा रो आई यू आई माइनस सिग्मा रो आई कैपिटल यू। ठीक है, तो ये क्या जाएगा? रो यू माइनस ये सिग्मा रो आई का क्या होगा? रो होगा, यू बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? रो कैपिटल यू। तो रो कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा यू माइनस कैपिटल यू। ठीक है, यू माइनस कैपिटल यू, तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा जे आई स्मॉल जे आई। क्लियर है? ये 0 नहीं हो रहा है, ये 0 नहीं हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं J1 प्लस J2, ये क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा? रो यू माइनस यू। यू क्या है यहाँ पर? यू क्या है यहाँ पर? हमारी मास एवरेज वेलोसिटी, स्मॉल यू है। अरे ये देखो, ये मास एवरेज वेलोसिटी था ना, यहाँ यू, ये यू इंटू रो, तो ये मास एवरेज वेलोसिटी था ना, तो ये क्या हो जाएगा? रो इंटू मास एवरेज वेलोसिटी माइनस मोलर एवरेज वेलोसिटी। क्लियर हुआ? इसी तरह से मैं समेशन यहाँ निकालूँ तो एन के लिए, कैपिटल एन के लिए, तो सिग्मा एन आई क्या हो जाएगा? सी आई सिग्मा सी आई यू आई। क्लियर है इतना? तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा एन आई हो जाएगा हमारा। इसी तरीके से हम वाला मोलर एवरेज वेलोसिटी वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, ध्यान से देखना, क्या बताया था? कैपिटल यू इक्वल्स टू सिग्मा सी आई यू आई अपॉन सिग्मा सी आई। तो कैपिटल सिग्मा सॉरी सी आई यू आई क्या हो जाता था? सिग्मा सी आई क्या होगा? कैपिटल सी, तो सी यू। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख दूंगा? सी यू। तो ये भी 0 नहीं होगा। ठीक है, ये भी 0 नहीं होगा। मतलब अगर दो ही स्पेसीज है तो N1 प्लस N2 क्या हो जाएगा हमारा? सी यू, जहाँ सी क्या है? टोटल मोलर कंसंट्रेशन, और यू क्या है? मोलर एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है इतना? अब मैं सिग्मा आई आई की बात करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा सी आई सिग्मा यू आई माइनस सिग्मा सी आई स्मॉल यू। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना, आई आई क्या हो जाएगा? सिग्मा सी आई यू है तो हमारा जो सी यू हो जाएगा, माइनस ये यू बाहर आ जाएगा, यू स्मॉल है, ये कैपिटल यू है, ये स्मॉल यू है, ये हो जाएगा सी हो जाएगा। तो यहाँ पर वहाँ जे वाला टर्म आ रहा था, यहाँ पर आई वाला ऐसा आ रहा है,
तो हो जाएगा सी कॉमन ले लो तो कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू, मोलर एवरेज वेलोसिटी माइनस मास एवरेज वेलोसिटी। तो ये वाला टर्म कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। मतलब I1 अगर दो स्पेसिस की बात हो I1 प्लस I2 कभी भी जीरो नहीं होगा। क्लियर इतना। अब मैं सेम अगर जे के लिए बात करूं तो जे वाला टर्म जीरो हो जाएगा। कैसे? सिग्मा जे आई क्या हो जाएगा, सी आई सिग्मा यू आई माइनस सिग्मा सी आई यू। तो सिग्मा जे आई क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा सी यू और ये सी आई का सी हो जाएगा, यू बाहर है पहले से ही तो सी यू, ये क्या हो जाएगा जीरो। तो सिग्मा जे आई हमारा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं क्या चीज़, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूड करोगे, अगर मैं मास फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, अगर मैं मास फ्लक्स की बात कर रहा हूँ तो N1 प्लस ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। N1 प्लस N2 क्या होगा, नॉन जीरो होगा। I1 प्लस I2 क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और J1 प्लस स्मॉल J2 क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ये देखो मैंने बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी बात करें कैपिटल वाले की, मोलर फ्लक्स की, तो N1 प्लस N2 तो दोनों में जीरो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा I1 प्लस I2 नॉन जीरो आ रहा है, यहाँ पर J1 प्लस J2 जीरो आ रहा था। क्लियर है। तो ये फाइनली हमको ये दिमाग में रखना और कुछ नहीं। वो तो हम अगर हमको सब कुछ मालूम है तो अपने आप ही निकाल सकते हैं, सच कोई टफ है नहीं है, बहुत बेसिक सा है, ठीक है। तो फाइनली हमको ये याद रखना है। मैं एक बार दिखा भी दे रहा हूँ, बाकी मैं इसका जो इस PDF बना के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और इसको बहुत अच्छे से समझना, एक बार खुद प्रैक्टिस करना। मैं जो शुरुआत में मेरे को भी बहुत ये इरिटेटिंग लगता था कि क्या रो आई, क्या सी कैपिटल N, क्या स्मॉल n, लेकिन जिस तरीके से मैंने आप लोग को समझाया है, बहुत बेसिक से बताया कि ताकि समझ में आ जाए, अच्छे से कैच कर लो। तो एक बार अपने आप भी करना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना, हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।